हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये आपका जो है इंग्लिश का सेट 3 है 9 क्लास का। सेट 1, 2 हो गया है, जो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा। 5 सेट पढ़िए, आप इंग्लिश से डर खत्म हो जाएगा और आप पास भी हो जाइएगा। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। सेट 3 से इंग्लिश का है। जो सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए। जितना सेट देखिएगा उतना आपके लिए फायदा है, 5 सेट कम से कम। तो चलो देखो, शुरू करते हैं। पहले पैसेज ही है। Read the following passage and choose the correct answer. In certain school, a boy once found a 10 rupee note on playground. At first, he felt tempted, but honesty prevailed on him. He took the note to the teacher. A notice was circulated to all the school. No one claimed the note. What shall I do with it? Asked the teacher. Do what you please with it, sir, said the boy. मतलब ये पैसेज जो है एक लड़का के बारे में है जो एक नोट पाया है। पूरे स्कूल को पूछा जाता है किसका नोट है, तो किसी को कोई पता नहीं चलता। देखो आगे क्या होता है, तो क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले पैसेज ज्यादा नहीं पढ़ना है, 1-2 लाइन पढ़ लो, पता चल जाएगा किसके बारे में है, उसके बाद छोड़ दो। वेयर डिड द बॉय फाइंड द मनी? प्लेग्राउंड। देखो लिखा है, इन ए सर्टेन स्कूल ए बॉय वंस फाउंड ए 10 रुपी नोट इन द प्लेग्राउंड। कहाँ पे पाया? प्लेग्राउंड। अगला, द बॉय गेव द नोट टू हिज, किसको दिया? टीचर को दिया। द मनी वाज सेंट टू ए, अब देखो मनी को कहां भेजा गया? मनी वाज सेंट टू ए हॉस्पिटल। कहां भेजा गया? हॉस्पिटल। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो 4 नंबर का ऑप्शन है, 4 गो, इसको चुन के खोजना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो चलो देखो, द बॉय फाउंड ए 100 रुपी नोट, नहीं 10 रुपी, तो ये गलत हो गया। द बॉय वाज डिसऑनेस्ट, नहीं, डिसऑनेस्ट रहता तो पैसा रख लेता। द मनी वाज सेंट टू ए टेम्पल, गलत, हॉस्पिटल पहुंचाया, तो ये सही है, बी नंबर हो गया। अगला, एक खाली जगह वाज सर्कुलेटेड टू ऑल द स्कूल, नोटिस, एक नोटिस पूरा स्कूल में भेजा गया। देखो, ये नोटिस वाज सर्कुलेटेड टू ऑल द स्कूल, तो नोटिस हो गया। एकदम इजीली जो है आपका 5 नंबर आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हो गया ये। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन इंग्लैंड गांधी जी एट फर्स्ट डिड नॉट गिव हिज टाइम इंटायर टू हिज स्टडी, पढ़ाई में मन न लगता था। इंस्टेड ही ट्राइड टू कॉपी फैशनेबल इंग्लिश जेंटलमैन इन एवरी वे, लाइक सो मेनी यंग मैन ऑफ हिज एज ही वाज अट्रैक्टेड बाय व्हाट वाज नाउ एंड न्यू एंड फॉरेन। ही वेस्टेड लॉट ऑफ मनी बाय बाइंग स्मार्ट इंग्लिश क्लॉथ। ही स्टार्टेड टॉकिंग लेसन इन बेल रूम डांसिंग, इन प्लेइंग द वायलिन etc. What a change from the shy boy on the ship who would not talk to other passenger. ये कहानी है महात्मा गांधी के बारे में। जब वो इंग्लैंड गया था तो अपना पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाने लगा। क्या किया? वो इंग्लिश मैन को देखता था और उसका कॉपी करता था। तो इसी के बारे में है। देखिए क्वेश्चन, व्हाट पर्पज हैड ड्राइवन गांधी जी टू इंग्लैंड? क्यों गया था गांधी जी? स्टडी के लिए। देखो यहाँ लिखा है स्टडी के लिए ही गया था, लेकिन ध्यान वो दूसरे जगह लगाने लगा। Whom did गांधी जी try to copy? किसको कॉपी किया? यंग मैन, कॉपी इंग्लिश जेंटलमैन या यंग मैन, यही होगा। तो देखो क्या है, यंग मैन। इन इंग्लैंड ही स्टार्टेड मेनी काइंड ऑफ न्यू थिंग, व्हाट स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन गलत है ये पूछा है। बेलरूम डांसिंग सही है, स्मार्ट इंग्लिश क्लॉथ सही है, प्लेइंग द वायलिन, प्लेइंग कार्ड ये नहीं कर रहा था। देखो कार्ड कही है, प्लेइंग कार्ड कही है, नहीं है। क्या क्या है? बेल रूम डांसिंग है, वायलिन, ये दोनों है। तो देखो ये बेल रूम डांसिंग है, इंग्लिश क्लॉथ खरीदना है, प्लेइंग द वायलिन है, ये प्लेइंग कार्ड नहीं है। तो फॉल्स पूछा है। फॉल्स कौन है? ये है फॉल्स। ही वेस्टेड लॉट्स ऑफ मनी, वह बहुत सारा पैसा खर्चा किया। देखो यह लिखा है, he wasted lots of money on buying smart English clothes, बहुत सारा पैसा खर्चा किया ही। चलो अब आगे देखो, आगे क्या है?
द ऑपोजिट ऑफ रॉन्ग, रॉन्ग का ऑपोजिट क्या होगा? राइट, RIGHT, ये राइट नहीं होगा, ये राइट मतलब लिखना होता है, रॉन्ग मतलब गलत, गलत का ऑपोजिट क्या होगा? सही होगा, गलत का ऑपोजिट क्या होगा? सही हो गया। अब चलो पैसेज पे आते हैं, ये लेटर पे सेम सेम आ रहा है ना, एकदम रिवीजन हो जाएगा, वहां गर्दा उड़ा देगा तुम लोग। चलो अब देखो शुरू करते हैं। रांची डेट डियर रोहित, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल इन खाली जगह योर स्टडी, अपने पढ़ाई में। यू हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन, इट डज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन एंड इट नेवर कम बैक, इट नेवर कम्स बैक, ये कभी भी वापस नहीं आता है। If you lost it today, you cannot get it again. Time give all opportunity to make life better. टाइम जो है हम लोग को बहुत सारा मौका देता है अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए, देता है कि नहीं? दे विल बी, दे के साथ विल लगेगा, हो गया। All opportunity to make life better, if one cannot use them, they will be missed forever. Another day come, but not today. So I ask you to make full use of your time. Do not waste it. With best wishes, your loving son XYZ. Brother है। चलो अब आगे ग्रामर आ गया। Bread and butter is my breakfast. You खाली जगह respect. You ought to respect your elder. The indirect speech of he said the earth is round, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, the earth is round यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसका क्या होगा? यूनिवर्सल ट्रूथ है, he said that the earth is round, कुछ नहीं लगेगा। यहां देखो बनाया है, he said that the earth is round, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। हो गया। He said that the earth is round. अगला, the passive voice of who wrote the Ramayana, तो क्या होगा? By whom was the Ramayana written? अगला, I don't know who will teach us English, कौन हमें इंग्लिश पढ़ाता है? This is the book which I gave her, यह वही किताब है जिसको हमने उसे दिया। He खाली जगह complete his work, he has completed his work. Work hard let you fail, इतना मेहनत करो कि तुम फेल नहीं हो सकता। Should he has been playing for 3 hours, क्योंकि टाइम निश्चित नहीं है, निश्चित रहता सिंस लगता। He was born on Monday. सीता as well as her parents खाली जगह कम, सीता और उसका पेरेंट जो हुआ क्या हुआ है? कम हुआ है, हैज कम। प्लीज गिव मी ए 1 रुपी नोट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है बड़ा पहाड़ है। वी डोंट खाली जगह वर्क ऑन संडे, हैव टू, वी डोंट हैव टू वर्क ऑन संडे, संडे को हमें जो है काम नहीं करना चाहिए। ग्रामर है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब होगा, समझ गया? चलो देखो अब आगे। उनतीस हो गया। वी डोंट, वी के साथ क्या लगेगा? हैव, तो वी डोंट हैव टू वर्क ऑन संडे। द स्टार शाइन एट नाइट। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेल विल जहां रहता है उसको बोलते हैं, और आईएनजी। तो आई विल बी गोइंग। द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। 32 हो गया। चलो 33।
मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट. द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज दे हैड वन द मैच. हैड लगता है इसमें. विच गेम डिड मारिया सरापोवा प्ले? टेनिस गेम. व्हाट वाज रॉन्ग विथ इवलिन? शी वाज डीप. पहले वाला सेट में भी था. केजी वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर. फादर यहाँ है फादर, ये ग्रैंडफादर है. हु वाज सेंट टू ए लोकल स्कूल? संतोष यादव. हु इज बिस्मिल्लाह खान? ए ग्रेट शहनाई प्लेयर. एल्बर्ट आइंस्टीन कुड नॉट वॉक एट द एज ऑफ 2.5. मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन जो है लगभग 2.5 साल तक क्या होता था, बात नहीं कर पाता था, बोल नहीं पाता था. द पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द रोड नॉट टेकन. सेंट पीटर ट्रेवल राउंड द अर्थ टू प्रीच. व्हाट डज द वाइन डू? ब्रेक द शटर, स्कैटर द पेपर, पेज फाड़ता है, थ्रो डाउन द बुक्स. तो ऑल ऑफ दीज होगा 43 में ऑल ऑफ दीज. और जहां ऑल ऑफ दीज है उसको अगर आप लिख रहे हैं तो ऑप्शन के साथ लिखिएगा. चलिए अब आगे. Who was the painter in the last leaf? Behramán. The child lost his parent in a fair. मेला देखने गया था. Which of the following is not mentioned in the kingdom of fools? The answer है गोल्ड स्मिथ है, मर्चेंट है, पेंटर होगा. The little slow came and sat on the statue. मूर्ति के ऊपर क्या हुआ था? बैठ गया था. ये है द हैप्पी प्रिंस वाला. प्रशांत went to his father's house in इरसमा. हो गया, कंप्लीट हो गया आपका सेट 3 कंप्लीट. इसमें टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है, तो देख लीजिए एक बार क्या क्या बताया. हो गया. ठीक है, थैंक यू.